बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक बाबरकत नाम के साथ आज की वीडियो को। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तौहीद रिश्ता मरकज़। मैं आज आपको अपने रिश्ते करवाने का जो तरीक़ेकार है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। प्लीज़ मेरे साथ रहें, मुकम्मल वीडियो को देखें ताकि आपको जो मेरा तरीक़ेकार है वो समझ आ सके और आपको मेरे साथ रब्ता करने में आसानी हो, अपना रिश्ता दर्ज करवाने में आपको आसानी हो। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें, सारी बातें आपके सामने यहाँ खुलकर जो है वो रखूँगा। बाद साथी पर्सनल में रब्ता करते हैं और कमेंट करते हैं कि आप वहाँ पे फ़ीस के बारे में बताएं, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि ये किस तरह रिश्ता करवाया जाता है। तो मैं यहाँ पे बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते अपलोड करता रहता हूँ, अच्छी फैमिलीज़ के, यूरोप कंट्री के, अरब कंट्री के और पाकिस्तान में जो अच्छी पढ़ी लिखी सौमसलात की पाबंद बच्चियाँ, मजहबी, बापर्दा, हाफजा, आलमा, मुतल्लका, बेवा, लेट मैरिज, कंवारी, हर तरह के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिश्ते यहाँ इस अदारे पे नोट किए जाते हैं। मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, ज़िम्मेदारी के साथ मेरा ये वर्क है। तो दोस्तों, तरीक़ेकार मेरा ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अरसा दराज से ये काम कर रहा हूँ और मेरा जो शुरू स्टार्टिंग में जो मामलात थे वो थोड़ा सा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरा जो कोलीग थे, एक बहुत अच्छे साथी थे, दोस्त थे, भाई थे, कारी अब्दुल्ला साहब, जो मुबश्शिर अहमद रब्बानी साहब के साथ मिलकर रुक़या शरइया करते हैं। तो उन्होंने ये मुझे गाइडेंस दी, उन्होंने मुझे ये सारा प्लेटफार्म, उन्होंने ये तरीक़ेकार मुझे जो है वज़ा करके दिया। और उसके बाद इसमें मुआवनत मेरे साथ जो करते हैं मेरे बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं, बड़े मोहसिन हैं मेरे, फ़ज़ीलत शेख कारी अब्दुर्रहमान अनान साहब जो सऊदीया में होते हैं, जद्दा में होते हैं, उनके तो बस ये सरपरस्ती भी है मुझे। वो भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी सपोर्ट किया और मुझे ये दोनों उलमाए कराम ने इस चीज़ का मुझे उनकी राय के साथ कि इसकी मैंने जो फ़ीस रखी है वो उलमाए कराम की मुशावरत से रखी गई है। तो क्योंकि मेरा ये मुस्तकिल काम है, रोज़गार भी है और प्रोफेशनल काम है, हर वक्त यही काम है मेरा। तो इस तरह एक तो ये पता चलता है कि कौन फैमिली, कौन बंदा सीरियस है, कौन नहीं सीरियस है। तो इसकी मोहतरम भाई पहले फ़ीस तो कुछ मैंने तरीक़ेकार जो पहले था वो कुछ एडवांस लेता था, कुछ बाद में लेता था। टोटल 30,000 फ़ीस थी मेरी, लेकिन 2-3 भाइयों के रिश्ते तय हुए और उन्होंने मुझे फ़ीस जो बाद वाली है वो नहीं दी। तो इस तरह के मामला से तंग आके फिर मैंने ये तरीक़ेकार जो है वो रखा है कि 5,000 फ़ीस को कम किया गया है। पहले 30,000 थी, अब 25,000 टोटल फ़ीस है। सारी फ़ीस एडवांस लेता हूँ और फिर मैं रिश्ता दर्ज करता हूँ और आगे फैमिलियों से बात की जाती है। जो फैमिलियाँ आपकी राय के, आपकी डिमांड के मुताबिक होती हैं, उन फैमिलियों से बात की जाती है। फ़ीस सिर्फ़ एक दफ़ा है, अगर एक जगह बात नहीं बनती तो इसी फ़ीस में मैं इंशाल्लाह आगे रिश्ता होने तक, निकाह होने तक वर्क करता हूँ। तो ये ज़िम्मेदारी ली जाती है और ज़िम्मेदारी के साथ काम किया जाता है। अच्छे लोगों के, शरीफ लोगों के और जो सीरियस लोग होते हैं उनके रिश्ते नोट किए जाते हैं, दर्ज किए जाते हैं। और बिलखसूस जो बेवा हैं, मुतल्लका हैं, गरीब बेसहारा लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनसे कतन 1 रुपया भी फ़ीस नहीं ली जाती। वो मैं फ्री फ़ीस बिलिल्लाह में करवाता हूँ। तो जो दूसरी तरफ से होता है, लड़के वालों की तरफ से, या जो लड़की वाले अच्छे हों, गरीब ना हों, खाते पीते हों, उनसे भी फ़ीस लेता हूँ। और जो मजबूर, बेसहारा, गरीब, लेट मैरिज या तलाक़ याफ़्ता, मुतल्लका, बच्चों वाली और बेसहारा होती हैं, परेशान होती हैं, या कोई दूसरी बीवी बनने पे जो लड़की औरत एग्री होती है, उनसे कतन 1 रुपया भी मैं फ़ीस नहीं लेता। तो वो मेरी बहनें बिल्कुल बेफ़िक्र होकर मुझसे रब्ता कर सकती हैं, उनका फ्री में रिश्ता करवाया जाता है। और बाकी लोगों से बिल्कुल मैं फ़ीस के बगैर कोई वर्क नहीं करता जब तक कोई फ़ीस मुझे दे नहीं देता, क्योंकि ऐसे तो लोग बेशुमार रब्ते करते हैं और दावे करते हैं जी ये हो जाए, कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जो मेरी फ़ीस है वही पे नहीं कर सकते। तो बाद में उनसे क्या तवक्को रखी जा सकती है। तो ये सिर्फ़ सीरियस और संजीदा लोगों का प्लेटफार्म है। इस दौर में ये कोई फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, एक पूरी ज़िंदगी का मसला है। और अगर 25,000 में उसकी पूरी ज़िंदगी का जो फ़ैसला है वो अच्छे तरीके से हो जाए और सारी ज़िंदगी वो खुश रहे, तो मेरा ख़्याल है ये 25,000 कोई ज़्यादा नहीं है। 25,000 की लोग आतिशबाज़ी कर देते हैं शादियों के ऊपर, ज़्यादा 25,000 से भी ज़्यादा कर देते हैं। तो एक जो रिश्ते करवाने वाला बंदा है, जो इस प्लेटफार्म दे रहा है आपको,
तो उसका भी हक बनता है, क्योंकि वो इस पे मेहनत करता है, वक़्त लगाता है और अच्छी अच्छी फैमिलियाँ सामने लाता है। तो उसका भी हक बनता है कि उसको भी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए, ताकि वो मुतमिन होकर आगे आपका काम करवा सके। तो उम्मीद है जो भाई सीरियस होंगे, जो हकीकत में रिश्ता करना चाहते होंगे, वो मेरी फ़ीस पे करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उनका रिश्ता करवाया जाएगा। ये ज़िम्मेदारी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। और यहाँ पे अच्छी फैमिलियों के, सुलझी हुई साफ़ सुथरी शरीफ फैमिलियों के रिश्ते नोट किए जाते हैं। इसीलिए ये फ़ीस का जो मामला है इसको बिल्कुल सख्ती से लागू होता है, क्योंकि जो टाइम पास हैं, फेक लोग हैं, उनसे बचा जा सके। तो मोहतरम भाई, मैं इस चीज़ को, सारी चीज़ को परखता हूँ, सारे, ये मेरा कारोबार है, मेरा काम है। तो मैं उन लोगों से भी मेरा वास्ता रहा है जो फ़र्ज़ी फ़ीस बिल्ला करवाते हैं, या तरह तरह के लोगों के जो फ़ीस बिल्ला कराते हैं। पहली बात तो है कि उनका अपना ज़ाती प्रपोज़ल होता है, उन्होंने ग्रुप वगैरह बनाए होते हैं। तो जो लड़की का रिश्ता आता है, पहले उसको अपना प्रपोज़ल वो सेंड करती हैं और नाम रखा होता है जी फ़ीस बिल्ला करवा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई क्लाइंट रब्ता करे तो उसको टाइम नहीं दे पाती। वो कहते हैं जी जब टाइम मिलेगा करवा देंगे, मैंने कौन सा पैसे लेने हैं, फ़ीस बिल्ला कर रहा हूँ। तो उनका माइंड अलग होता है। तो मेरा मैं नहीं ख्याल कि वो कोई रिश्ता करवा पाते होंगे, जो फ़ीस बिल्ला का ढोंगरे जाकर सिर्फ अपना प्रपोज़ल एक्सेप्ट करवाने के लिए बैठे होते हैं। क्योंकि मैं 3-4 मैरिज ब्यूरो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मैरिज ब्यूरो के नाम पे अपना प्रपोज़ल जो लेकर फिरते होते हैं और नाम रखा होता है जी फ़ीस बिल्ला करवा रहे हैं। तो बाज़ लोग रब्ता करते हैं जी हमने फ़लाँ जगह फ़ीस दी है, फ़लाँ जगह हमने पैसे दिए, लेकिन रिश्ता नहीं हो पाया। उसने 2 फैमिलियाँ दिखाई, 4 दिखाई, 3 दिखाई और ये हो गया, वो हो गया। मोहतरम भाई, एक चीज़ मैं आपके सामने मिसाल के तौर पे रखना चाहता हूँ कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे वो अपनी फ़ीस ले लेता है, आपको दवाइयाँ मेडिसिन जो है वो दवाई लिख देता है या दे देता है, आपको अफ़ाका नहीं होता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कतन दोबारा किसी डॉक्टर के पास ही ना जाएं। देखिए, अगर एक डॉक्टर साहब के पास आप गए हैं, आपने फ़ीस भी दी है, उसने आपको मेडिसिन भी दी है, लेकिन आपको आराम नहीं आया, अफ़ाका नहीं हुआ, तो इसमें डॉक्टर का गुनाह नहीं है। आराम अफ़ाका अल्लाह की तरफ से है, सेहत शफ़ा अल्लाह की तरफ से है। उसका जो काम था उसने अपने हिसाब से, अपने इल्म के मुताबिक उसने आपको दवाई दी। तो आगे शफ़ा तो अल्लाह के हाथ में है। तो एक जगह आराम नहीं आया तो आप यकीनन दूसरे डॉक्टर के पास जाएँगे, तीसरे के पास जाएँगे, जब तक आपको शफ़ा नहीं आ जाती। तो आप उस वक़्त तक जद्दोजहद करते रहेंगे अपने लिए, तो अपनी सेहत के लिए, अपनी बीमारी की खातिर लड़ते रहेंगे। इसी तरह ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, जिन लोगों का रिश्ता एक मैरिज ब्यूरो के प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं होता, दूसरे पे नहीं होता, तो ये वो बदज़न हो जाते हैं, या वो कहते हैं जी लोग फ्रॉड कर देते हैं, फ़ेक होती हैं। मोहतरम भाई, जो हकीकत में हर वक़्त इस काम पे बैठा है, जिसका रोज़गार है, उसको रिश्ता करवाने में फ़ायदा है। क्योंकि रिश्ता होगा तो ये आप यकीनन मेरा पूरी ज़िंदगी के लिए मेरा इश्तिहार बन जाएँगे, मेरा पम्फलेट बन जाएँगे। जिसका रिश्ता होगा वो आगे और भी सारी ज़िंदगी लोगों को मेरे राब्ते कॉन्टैक्ट करवाता रहेगा कि यहाँ पे रिश्ते हो रहे हैं, तो मेरा काम यकीनन ज़्यादा बढ़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जो काम कोई सदके अच्छे दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ कर रहा है, मुखलिस होकर, उसका उसके काम के फ़ाइनल मुकम्मल होने पे उसको क़ल्बी सुकून है, ज़हनी सुकून है। यकीनन हमें उन फैमिलियों से भी ज़्यादा खुशी होती है जिनका रिश्ता हो जाता है, उनसे ज़्यादा हमें खुशी बेहद होती है कि हमारे तवस्सुत से अल्लाह ताला ने 2 ख़ानदानों को जोड़ा है, 2 फैमिलियों को जोड़ा है। तो 2 अफ़राद को अल्लाह ताला ने हमारे तवस्सुत से, हमारा अल्लाह ने ज़रिया बनाया है, हमारा रोज़गार भी बना है, रिज़्क़ भी अल्लाह ने दिया है, और 2 ख़ानदान, 2 अफ़राद को अल्लाह ने हमारी वजह से जोड़ा है। तो इसमें हमें बेहद खुशी होती है। ये कतन आप ज़हन में ना रखा करें कि जी फ़रॉड होगा, ये होगा। लोग तरह तरह के फ़ीस ना देने की वजह से तरह तरह के बहाने, तरह तरह की बातें सामने रखती हैं। तो आप खुद को मेरी जगह पे रख के सोच सकते हैं, अगर आप यही काम कर रहे हों तो मेरा ख़्याल है कि आप कभी भी इस तरफ नहीं जाएंगे कि ये धोखा होगा, फ़लाँ होगा। रिश्ते अल्लाह आसमानों पे तय करता है। हम यहाँ पे एक प्लेटफार्म देते हैं, लोगों को आपस में मिलवाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि फैमिलियाँ खुद नुक्ताचीनी करें या एक दूसरे को नापसंद करें या ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स रखें कि जी ये भी हो, ये भी हो। लड़के वाले अपनी डिमांड्स बेहद बेशुमार कर दें और लड़की वाले अपनी तरफ से वो इस तरह के कर लें, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमारा इसीलिए हमने ये फ़ीस वाला मामला इसको सख्ती से रखा है, ताकि जो सीरियस में करने वाले, जिनको ज़रूरत है रिश्ते की, वो लोग सामने आ सकें। तो जो लड़कियों के रिश्ते हैं, वो मैं जो बेसहारा हैं, जो दूसरी बीवी बनने पे एग्री हैं, या कोई यतीम बच्ची है,
जिसका कोई सहारा नहीं, या कोई बेवा है, मुतल्लका है, बच्चों वाली है, उसका मैं फ़नी में रिश्ता नोट करता हूँ। इस वजह से मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों के रिश्ते अक्सरियत कसरत में हैं और हर जगह से हैं। तो जो लड़के वाले हैं, या कोई भाई दूसरी शादी करना चाहता है, या कोई सिंगल है और अच्छा कारोबार है या जॉब है, तो उससे कतन फ़ीस के बगैर मैं कोई वर्क नहीं करता। कोई नहीं, उसका कभी रिश्ता नहीं करवाया जाएगा जो फ़ीस नहीं देगा। तो जो फ़ीस देंगे इंशाल्लाह उनके लिए हम हाज़िर हैं, उनका रिश्ता ओके करवाएंगे। जब तक रिश्ता हो नहीं जाएगा उस वक्त तक उनके प्रपोज़ल के ऊपर हम वर्क करते रहेंगे। तो ये तरीक़ेकार है। बाकी जो भाई भी इंटरेस्टेड हों, सीरियस हों, वो पर्सनल में मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और उनको मैं अपने बैंक अकाउंट या ईज़ी पैसा, जायज़ कैश अकाउंट, जो भी जिस ज़रिए से भी भेजने होंगे वो दे दिया जाएगा। तो ये रिश्ते, मेरा चैनल आप विज़िट कर सकते हैं। बेशुमार रिश्ते हर जगह से, हर मुल्क से मेरे पास अच्छे रिश्ते मौजूद हैं, और हर तरह के रिश्ते, बेवा, मुतल्लका, कुंवारी, लेट मैरिज, इसी तरह लड़कों के रिश्ते भी हैं, कुंवारे रिश्ते हैं, जॉब होल्डर हैं, डॉक्टर हैं। तो हर जगह से अच्छे रिश्ते लड़कों के भी मौजूद हैं, दूसरी शादी वाले करने वाले भाइयों के भी अच्छे रिश्ते मौजूद हैं। तो जो ख़वातीन बेसहारा हैं, मुतल्लका है, बेवा हैं, बच्चों वाली हैं, बग़ैर बच्चों वाली हैं, या कोई यतीम है, या कोई इस तरह का बेसहारा हैं कि वालिदैन फ़ौत हो गए हैं और बहन भाई उनको नहीं सँभाल रहे और परेशान है, तो ऐसी मेरी बहनों तक अगर मेरा पैगाम पहुँचे तो उनका फिर ही मैं इंशाल्लाह मैं अच्छी जगह पे रिश्ता करवाऊँगा। मेरे पास बहुत अच्छे शरीफ लोगों के और खुदा तरस लोगों के और वेल सेटल्ड अच्छे भाइयों के रिश्ते भी दर्ज हैं, और उनके प्रपोज़ल के ऊपर भी वर्क हो रहा है इंशाल्लाह। तो उनके लिए बहुत, जो बहनें परेशान हैं, बहुत अच्छे रिश्ते मेरे पास मौजूद हैं, वो रब्ता कर सकती हैं। तो ऐसी बहनें अगर उन तक मेरा ये पैगाम पहुँचे तो वो मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर 0301 73 56 713 के ऊपर वो मेरे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह उनको जो है वो उनकी रिश्ते की जो ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वो पूरी हो जाएगी अल्लाह के फ़ज़ल से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।